भाई हर एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से इस बाधा को दूर करने के लिए, लेकिन एक बाधा जो कांग्रेस के सामने आ गई है, कांग्रेस वो दूर नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस है कहां, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। राहुल गांधी ने एक रैली की थी और उनका दौरा भी प्रस्तावित था, लेकिन वो रद्द हो गया है। राहुल गांधी 23 अप्रैल को कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर पुलिस ने अंतिम समय तक अनुमति नहीं दी। तो वहीं ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि सार्वजनिक सभा के लिए आवेदन सुविधा पोर्टल से करना अनिवार्य है और यह आवेदन 2 से 7 दिन पहले देना होता है। कांग्रेस अब 25 या 26 अप्रैल के लिए नए सिरे से अनुमति मांग रही है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया उबाल आ गया है। लेकिन अभी देखिए, हम रैलियां दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं, उनको इजाजत मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिल रही। हर्षवर्धन जी, ये तो थोड़ा सा अटपटा है कि ऐसा भी क्या कर देंगे राहुल गांधी जाकर जो उन्हें परमिशन नहीं दे रहा प्रशासन रैली करने के लिए। देखिए, एक तो ये कि राहुल गांधी की रैली अगर ममता प्रशासन ने रोका है, क्योंकि ये जानकारी हम सबको रहना चाहिए कि चुनाव आयोग भले कमांड करता है, लेकिन सरकार ही चलाती है। कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग वो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो सरकार ही चलती है, इसीलिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो अगर ममता सरकार ने नहीं किया और जो ममता सरकार की मंत्री कह रही हैं कि वो कौन सा पोर्टल है उस पर करना था, तो मतलब वो किसका नुकसान कर रही हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि राहुल जी आएंगे तो थोड़ा माहौल बन जाता है भाजपा का। उनके लिए तो कुछ बुरा अच्छा था ही नहीं, क्योंकि राहुल जी जिस वोट बैंक को, मतलब जिसको कहते हैं कि जिसको मोबिलाइज कर सकते थे, वो ममता से बड़ा कौन मोबिलाइज करेगा। जिसको साफ साफ कहें तो मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता तो वहां ममता बनर्जी है। लेकिन सीरियसनेस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस तरह की सीरियसनेस है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसे चुनाव प्रचार करते हैं कि 2 दिन और 7 दिन, कब अप्लाई किया कब नहीं किया, पहले चरण का चुनाव खत्म होने जा रहा है। मतलब क्या राहुल गांधी कर रहे हैं? और क्या ये भी है, क्या यहीं जाकर वो अंतर दिखता है? जैसे अभी अक्सर कहा जाता है ना, अभी एक शब्द का उपयोग हुआ, वो प्रोफेसर साहब ने कहा तो विजय जी ने कहा कि देखिए इसी मैनेज पर तो कहते हैं। तो एक तो आदमी मैनेज करने के लिए कलकत्ता बैठ गया है, कह रहा है 27 के पहले हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सारा काम करते हुए उसकी निगाह कलकत्ता पे। कौन है वो? देश का गृह मंत्री है, जिसके पास इतना काम है, सहकारिता मंत्री है, पार्टी भी चलाना है, सब करना है। और दूसरा कौन है? श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनको अपनी पार्टी को 0 से 1 पर लाना है। आप दोनों का अंतर समझिए ना। और उसके बाद ये होगा कि अमित शाह ने तो सब मैनेज कर दिया, बूथ मैनेज कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये अंतर दिखाता है। आप वो टेक्निकलिटी छोड़ दीजिए, अब क्यों नहीं हुआ, ये कांग्रेस और ममता बनर्जी प्रशासन वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी सीरियस हो पाती है? और भाजपा जहां हारती है वो क्या करती है? कहती है चलो 6 महीने पहले से संघ वाले भी वहां काम कर रहे थे, संघ के प्रचारक अतिरिक्त लगा दिए गए, विस्तारक लग गए। फिर कहे कि नहीं वो तो समाज में काम कर रहे हैं, हम अपना पॉलिटिकल काम करेंगे, तो भाजपा भी भेज देती है। इस अंतर पर तो चर्चा करते रहेंगे। एक अहम खबर है, अपने दर्शकों को दे देते हैं। आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी है और इस वक्त यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स का अभ्यास चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त एयरफोर्स के जहाज उतर रहे हैं। अभी अभी हरक्यूलिस ने लैंडिंग की है। तो आज एक तरफ पूरा देश पहलगाम में जो भारतीय मारे गए थे उनको याद कर रहा है, आज श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स का अभ्यास भी आज पूरा देश देख रहा है। इसी पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान के दांत खट्टे भारतीय सेना ने किए थे। और एक बार फिर से उसी ताकत का एहसास इन तस्वीरों के जरिए भारत करा रहा है अपने दुश्मनों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जहां हरक्यूलिस की लैंडिंग अभी अभी हुई है। अमिताभ जी, तस्वीरों को देखकर क्या? देखिए, इस समय पूरी दुनिया में जिस तरह का वातावरण है, खासकर युद्ध को लेकर, ऐसे चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, उससे एक कॉन्फिडेंस तो इंस्टिल होता ही है। और ऑप सिंदूर का 1 साल भी हो गया। ये पर्टिकुलर चीज़ अखिलेश यादव ने भी अपने ज़माने में की होगी, आपको याद होगा तो। और वो भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह ये वोट में मल्टीप्लाई कर जाए, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ था। और इस तरह के पूरे दुनिया में एक्सरसाइजेस किए जाते हैं कि अगर किसी तरह एयरपोर्ट बंद हो जाए, उस पर बमबारी हो, तो ऐसे जगहों पर उतारने के लिए। और भारत में इसको बहुत एक कहें कि एक इनिशिएटिव लेके हर बड़े हाईवे पे ऐसा किया जा रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एक चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम अपनी कैपेबिलिटी दिखा पाते हैं, जो हम सिविलियंस में हमारे जैसे लोगों को एक इंस्टिल करता है उस फेथ को। और पहलगाम का इंसिडेंट तो हम सबको याद है, कितना दर्दनाक था और आज तक वो हमें कसोटता है। हालांकि उसकी अच्छा जवाब हमने दिया था पाकिस्तान को, और शायद आने वाले
कुछ वर्षों तक तो ऐसा वो दुस्साहस नहीं करेगा। तो ये उसी का प्रतीक है और मुझे लगता है ऐसे जो इस टाइप की चीज़ें हैं, जो लैंडिंग की या ऐसी जो सिविलियन में ज़्यादा इंस्टिल कर पाए फेथ सरकार के प्रति, सेना के प्रति, वो की जानी चाहिए। और हर